जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव। इससे पहले हम पढ़ चुके थे इज एम आर वाज वर। तो आइए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले लिखा यूज ऑफ हैज हैव। पहचान, वाक्य के बीच में पास अंत में है यानी कोई टेंस लिखा होगा तो बीच में पास और आखिरी में है दिखाई पड़ेगा। एक वचन करता यानी ही सी या किसी का नाम तो हैज। बहुवचन करता आई यू वी दे, ये इनमें से कुछ भी दिखाई पड़ता है तो हैव। अगला नियम, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। ये नियम हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब भी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। अब इसमें पहले क्या लिखेंगे? अगर एक वचन होगा तो पहले हैज, बहुवचन होगा तो पहले हैव। वहीं अगला नियम है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। हमने आपको बताया कि प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, ये अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। अब अगला चीज़ समझो, एक यहाँ पे थोड़ी हिंदी ऐसे लिख के आएंगे। आपको लिखा होगा उसके, अगर लड़का समझ में आ रहा है तो ही, फिर लिखा होगा उसके, अगर लड़की समझ में आ रही है तो सी। मेरे की इंग्लिश आई, तुम्हारे की यू, हमारे की वी, उनके की दे। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर इसमें नहीं आता है, इसी वाले यूज में हैज हैव, एक यूज और है हैड, इन तीनों में अगर नहीं आता है तो नहीं की इंग्लिश नो लिखेंगे, नॉट नहीं लिखते। अब देखो हमारे पास कुछ टेंस लिखे हैं, इनको समझते हैं। पहला टेंस हमारे पास है उसके पास गाड़ी है। अब उसके पास गाड़ी है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही। अब देखो बीच में पास आया, आखिरी में है, तो वाक्य बीच में पास और आखिरी में है तो हम लगाएंगे या तो हैज या तो हैव। तो एक वचन है तो लिखेंगे हम हैज, गाड़ी की वैन लिख दो, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला टेंस है मेरे पास मेरे पास किताब है, तो मेरे की इंग्लिश देखो यहाँ पे लिखा है आई। अब आई यू वी दे कुछ भी दिखाई पड़ता है तो हैव लगा देंगे, तो आई के साथ हैव, आई हैव किताब की बुक लिख देंगे। अगला टेंस है उनके पास घर नहीं है, तो उनके की इंग्लिश दे। अब दे के साथ लिख देंगे हैव। नहीं आ गया, अब यहाँ पे नहीं की इंग्लिश लिखेंगे नो, यहाँ पे नॉट नहीं लिखेंगे, नो लिखेंगे। दे हैव नो, घर की होम लिख दो या हाउस। अगला टेंस है क्या मोहन के पास पैसे नहीं हैं। अब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ, तो जब क्या से प्रारंभ होगा तो पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। अब यहाँ तो ये समझो नाम आ गया है, नाम होता है एक वचन, एक वचन के साथ लगा देंगे हैज, तो हम पहले लिखेंगे हैज। अब मोहन लिख देंगे, कोई भी नाम होगा पहला लेटर कैपिटल में, हैज मोहन। अब नहीं है तो नहीं की इंग्लिश लिख देंगे नो, पैसे की रुपये लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो लगा दो। आगे लिखा है कि हमारे पास पेन क्यों नहीं है, तो देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो इनकी इंग्लिश पहले, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। अब हमारे लिखा है, हमारे की इंग्लिश होती है वी आता है बहुवचन में तो हम लिखेंगे हैव, तो व्हाई हैव वी। देखो नहीं भी आ गया है तो वी के बाद लिख देंगे नो, पेन की पेन लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक दो टेंस ऐसे होते हैं जिनको आप समझना है। मेरे दो हाथ हैं, अब इसमें देखो पास लिखा नहीं है, लेकिन अगर अर्थ निकाल के आप देखो तो पास निकलेगा। मेरे दो हाथ है, तो जो हाथ है मेरे पास ही तो है ना, कहीं दूर तो है नहीं। तो वही चीज़, मेरे की इंग्लिश आई और आई के साथ हैव। दो हाथ है तो दो की इंग्लिश टू, हाथ की हैंड। अब इसमें लगा देंगे एस, क्योंकि बहुवचन है तो हैंड्स हो गया। अगला टेंस लिखा है किसान के 4 पुत्र हैं। किसान के 4 पुत्र हैं मतलब किसान के पास 4 पुत्र हैं, दोनों का मतलब सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फार्मर हैज 4 पुत्र का लिख देंगे 4 पुत्र का सन, ऐसे लगा देंगे, हो गया। अगर ऐसे ही लिखा होता यहाँ पे कि गाय के एक पूँछ होती है, मतलब गाय के पास एक पूँछ होती है, तो ऐसे टेंसों को भी हम हैज हैव से ही बनाएंगे। अगला यूज हमारे पास है यूज ऑफ हैड। ये इसी का एक रूप है, इसको भी समझ लो आप। पहचान है वाक्य बीच में पास, अंत में था थी थे। देखो हैड में बस अंतर इतना है कि है की जगह पे आपको था थी थे दिखाई पड़ेगा।
इसमें कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो सभी के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। आगे जब वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होगा तो सहायक क्रिया पहले, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो इनकी इंग्लिश पहले। बाकी सब वही है, बस पहचान इतना है कि इसमें आखिरी में था थी दिखाई पड़ेगा। पहला टेंस देखो आप लिखा है उसके पास गुड़िया थी, तो यहाँ उसके पास गुड़िया थी तो यहाँ होगा लड़की, क्योंकि गुड़िया तो लड़की के पास होगी ना। तो सी, अब बीच में पास आखिरी में थी तो लिख देंगे हम हैड, सी हैड गुड़िया की डॉल, DOLL। अगला है मेरे पास बैग नहीं था, तो मेरे की इंग्लिश आई, अब बीच में पास आखिरी में था तो हम लिख देंगे हैड, आई हैड, नहीं की इंग्लिश नो, बैग की बैग। अगला टेंस लिखा है क्या रामू के पास घड़ी थी। अब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है तो सहायक क्रिया पहले। अब यहाँ पे सहायक क्रिया का पहले का मतलब है कि हैड पहले लिख देंगे, तो लिख देंगे हैड रामू घड़ी की वॉच, और लास्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क वैसे लगा देंगे। अगला टेंस हमारे पास है कि उनके पास छड़ी क्यों थी। अब देखो वाक्य के बीच में आ गया प्रश्नवाचक शब्द, तो उनकी इंग्लिश पहले, क्योंकि इंग्लिश वाई, तो यहाँ हम लिख देंगे वाई। अब हैड उनके की इंग्लिश दे, छड़ी की स्टिक, STICK, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक टेंस हमारे पास लिखा है कि मुझे सर दर्द था। अब इसमें आप देखो पास नहीं आया है, लेकिन अगर अर्थ निकालो तो सर तो हमारे पास है ना, इसीलिए तो यहाँ पर मुझे की इंग्लिश आई के साथ हैड, सर दर्द की हेडेज, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारे यूज थे